वैक्सीन को सीधी मंजूरी। जी हां, तो आज का दिन बहुत बड़ा है। बड़ी खबर की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जियान की 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को यहां पर मंजूरी मिली है। ये प्रेस वार्ता थी ठीक 11 बजे, जो डीसीजीआई की प्रेस वार्ता थी, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली है और कैडिला 3rd फेज का ट्रायल करेगी। डीसीजीआई ने इस बड़ी बात का जिक्र किया, तो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को हरी झंडी, इनके इस्तेमाल की मंजूरी। और बात करें कैडिला के 3rd फेज के ट्रायल की, उसका भी ट्रायल होगा। डीसीजीआई ने जब प्रेस वार्ता की शुरुआत की, इन बड़ी बातों का जिक्र किया गया। डॉक्टर के अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी, सर क्या कहिएगा इस बड़ी खबर पर? इस खबर के इंतजार में पूरा देश था लगातार। डॉक्टर अग्रवाल। I think India is now in the top 5 countries all over the world. इंडिया ने दिखा दिया है कि हेल्थ के सेक्टर में हम इवन अमेरिका से बेटर हैं, बिकॉज हमारे पास में 2 वैक्सीन है जो इंडिया में बनी है और इंडिया के अंदर ही लोगों को लगेंगी, और हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट भी कम है। और अगर हम जल्दी से जल्दी 20 से 30 करोड़ लोगों को इसको कुछ महीनों में लगा देते हैं। रिमेम्बर, जो वैक्सीन जो वैक्सीन एक्स्ट्राजेनेका वाला है, उसके लिए आपके पास बड़ी विंडो है सेकंड वैक्सीन लगाने के लिए, 1 से 3 महीने की। तो उस हिसाब से अगर हम इस वैक्सीन का फर्स्ट डोज भी ज्यादातर लोगों को लगा देते हैं जी, तो हम हर्ड इम्यूनिटी को पालेंगे। तो आई थिंक 2021 का हमारा जो स्लोगन है कि 1 साल की एनिवर्सरी से पहले पहले हम सिग्निफिकेंट अमाउंट में इस बीमारी को कंट्रोल कर पाए, यानी कि 24 मार्च से पहले पहले, ऐसा सामने दिख रहा है जी। लेकिन ये जो दोनों वैक्सीन है, दोनों के एक के अंदर में मरा हुआ वायरस है जिसे हम किल्ड वैक्सीन बोलते हैं विद एन एडजुवेंट, वो कोवैक्सीन है। और दूसरा वाला जो है उसमें आप एक पोस्टमैन का इस्तेमाल कर रहे हो, जो चिंपैंजी का एडिनो वायरस है, और उसके साथ में आप इस वायरस के प्रोटीन्स को अंदर डाल रहे हो। दोनों वैक्सीन की एफिशिएंसी 60 से 80% तक होनी चाहिए, और उसके हिसाब से अगर हम 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लगा देते हैं, तो या तो ये बीमारी को बहुत हल्का कर देगा या होने नहीं देगा। तो आई थिंक इट्स ए बिग अचीवमेंट। और गवर्नमेंट का ये कहना साथ में कि ये वैक्सीन उन सब लोगों को जिनको जरूरत है फ्री मिलेगा, इट्स ऑल्सो ए वेरी गुड मूव। बिल्कुल डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल ये है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, इस खबर का देश को बेसब्री से इंतजार था, और मैं आपसे कुछ देर पहले कह भी रही थी कि हम भी उस खबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ बड़ी खबर नहीं बल्कि बहुत बड़ी खुशी की खबर है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितनी जल्दी ये दवाएं असर कर सकती है। देखिए, जो वैक्सीन हमारे पास में, दोनों वैक्सीन जो हैं सेकेंड वैक्सीन डोज से पहले पार्शियल रिस्पांस देंगे, और सेकेंड डोज उसको ज्यादा एग्जैजरेटेड रिस्पांस देगी। मेरा मानना है इवन फर्स्ट वैक्सीन विल गिव सिग्निफिकेंट कवरेज, बिकॉज दोनों वैक्सीन ऐसे हैं जो प्रोटीन वैक्सीन है, और जिसके अंदर में फर्स्ट वैक्सीन लगने के बाद में भी आपको सिग्निफिकेंट कवरेज आना चाहिए सेकेंड वेव, और सेकेंड डोज लगते ही उसका एग्जैजरेटेड रिस्पांस आना चाहिए। लेकिन जो हमने सीखा है वो तो परमानेंट सीखा है। हमने तो सिर्फ मास्क पहनना कोविड के लिए थोड़ी सीखा है, हमने तो मास्क पहनना सीखा है कि टीबी से भी बचेंगे, फ्लू से भी बचेंगे, हाथ धोना हमने सीखा है कि डायरिया से भी बचेंगे। वो प्रिकॉशंस तो हम लेते रहेंगे। तो आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, आप बने रहिए मेरे साथ। हमारे साथ डॉक्टर धमीजा भी हैं, आप लेडी हार्डिंग अस्पताल से हैं। डॉक्टर धमीजा, ये मौका, ये तारीख और ये जो कामयाबी है भारत की, वो सभी को मुबारक। आप तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ पैनल में हैं, आपको भी इस शुभ खबर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, अगर हम बात करें, डीसीजीआई ने अपनी प्रेस वार्ता में इस बात को पुरजोर तरीके से स्वीकारा कि जहां तक एफिकेसी की बात है, इफेक्टिवनेस की बात है, दोनों वैक्सीन पूरी तरह से मुफीद, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बाजार में आना और क्रियान्वयन होना और जो पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में आप डिटेल से साझा करें सारी जानकारियां डॉक्टर धमीजा, क्योंकि काफी हद तक जो जनता है उसमें कुछ भ्रम हम देख पा रहे थे, कुछ अफवाहें थी, उन सब पर विराम लगा दिया इस प्रेस वार्ता में कि पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित हैं ये वैक्सीन देशवासियों के लिए, जनता के लिए। डॉक्टर धमीजा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, हमारे देश की साइंस के लिए और साइंसदानों के लिए।
2 वैक्सीन आज अप्रूव हुई हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो हरी झंडी दी है, उसमें एक तो ऐसी वैक्सीन है जो बिल्कुल इंडिजीनियस वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है, जिसका जो है भारत में ही क्रियान्वित हुआ है, भारत में ही कंसीव हुई है, भारत में ही उसका प्रोडक्शन हुआ है और भारत में ही ट्रायल हुआ है और वो ट्रायल ऑन गोइंग है। और नया जो ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 में आया है, उसके तहत ये जो 2 प्रावधान दिए गए हैं। एक तो यही था कि एक्सेलरेटेड प्रोसेस कुछ कंडीशंस में, जैसे सिचुएशन आज की है पैंडेमिक में, और दूसरा ये भी प्रोविजन है कि अगर किसी ड्रग का या वैक्सीन का पूरा क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, लेकिन वो ड्रग बड़ी प्रोमिजिंग लग रही है, तो उसको भी ट्रायल बिना ट्रायल ऑनगोइंग ट्रायल के साथ साथ हम उसको अप्रूवल मिल सकती है। तो ये नया कानून 2019 में आया था और उसी के तहत ये आज मंजूरी मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों वैक्सीन जो है, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है, वो बल्क प्रोड्यूसर है, हमारे देश की जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है वो, और भारत सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर है। सो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे ही देश में वो मैन्युफैक्चर होगी। हमारे ही देश की स्थिति के अनुसार जो है, टेम्परेचर कंट्रोल हो या दूसरी जो कॉस्ट फैक्टर हो, वो सब हमारी फेवर में है। और जहां तक कोवैक्सीन की बात है, उसमें तो एक और भी टाइम टेस्टेड प्लेटफॉर्म यूज किया गया है इनएक्टिवेटेड वायरस का, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया, और वही जो प्लेटफॉर्म है वो पोलियो के लिए भी वही इस्तेमाल होता है, इन्फ्लुएंजा के लिए भी वही होता है, हेपेटाइटिस के लिए भी वही होता है, और वो बड़ा सेफ है। और उसकी एक और एडवांटेज भी है कि वो वायरस इनएक्टिवेटेड है, ना कि सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो है एंटीजन एंटीबॉडी का जो प्रोटेक्शन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रही हैं यूके में और दूसरे देशों में भी फैल चुकी हैं, उसके अगेंस्ट भी ये वैक्सीन काफी इफेक्टिव रहेगा। सो ये दोनों चीजें शायद इसी फेवर में गई हैं और इसीलिए अप्रूवल मिला है कोवैक्सीन को भी। और हम अच्छे ही की उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब, अच्छे की उम्मीद करते हैं। हमारे सहयोगी रवि मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। देश को, हम सबको बेसब्री से इस खबर का इंतजार था, आखिरकार वो खबर हमें मिल गई है। ये बड़ी खबर से ज्यादा खुशी की खबर है। रवि, बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है, जो महत्वपूर्ण बात यह है, सिर्फ पूरी दुनिया की नज़र थी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ड्रग कंट्रोलर ने जब इस बात का ऐलान किया कि वैक्सीन को मंजूरी दी जाती है, और खासकर ये इमरजेंसी यूज़ के लिए, इमरजेंसी आपात स्थितियों के लिए इस्तेमाल के लिए जो मंजूरी दी गई, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण, अगर आम भाषा में कहें, आम लोगों की बोलचाल में कहें, तो ये वैक्सीन को एक तरीके से ऑफिशियल मंजूरी है भारत में इस्तेमाल के लिए। ट्रायल जो है वो चल रहा है, ड्राई रन जैसा कल से शुरू हुआ था। अगले 6 महीने में 30 करोड़ लोगों को इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कवर करने की योजना है। सबसे बड़ी बात कि स्वदेश में निर्मित है, वैक्सीन की कमी नहीं होगी, और दूसरी बात कि दुनिया के दूसरे देशों को भी भारत से मदद मिलेगी। भारत में जो वैक्सीन बनेगी उससे दूसरे देशों को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। भारत में जो बड़े लेवल पर ट्रायल चला उसके बारे में बारीकियों से बताते हुए ड्रग कंट्रोलर ने यह कहा कि लंबा डेटा इसका इकट्ठा किया गया, कई लेवल पे एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि जब ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा होगा, कई सारे वैक्सीन अभी भी इन प्रोसेस हैं, तो उनके भी आ जाने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी और जो सबसे अहम खबर है वो ये कि दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिल गई, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि जो भारत बायोटेक की तरफ से जो वैक्सीन बनाई गई कोवैक्स, वो अपनी यानी कि स्वदेश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित है। तो ये और खुशी की बात है कि दुनिया में हमारी एक अलग पहचान भी बनेगी। फिलहाल भारत इस कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, सरकार की तरफ से इंतजाम है। जैसा कि कल भी हमने देखा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस तरीके से बताया कि पूरी प्रक्रिया हमने तैयार की है इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, कैसे इसको स्टार्ट किया जाएगा, कैसे ड्राई रन के बाद हर व्यक्ति को, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, और उस पर एक ऑफिशियल फाइनल मुहर अगर कहा जाए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, और भारत के लिए, भारत के तमाम लोगों के लिए ये खुशी की बात है। कोरोना से मुक्ति, कोरोना से आज़ादी की तरफ एक बड़ी छलांग इसे हम मान सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, कोरोना से जंग में ये खुशखबरी का दिन है निश्चित तौर पर, और एक नहीं, यहाँ पे 2 वैक्सीन को लेकर आखिर जिस मुहर का इंतजार था वो मुहर लग चुकी है। अब से कुछ देर पहले डॉक्टर अग्रवाल, जिस तरीके से लगातार मेरा सवाल डॉक्टर धमीजा से भी यही था, बेसिकली ये लोगों का सवाल है जो आपके जरिए जवाब में तब्दील होगा। डॉक्टर अग्रवाल, आप रोशनी डालिए उस प्रक्रिया पर। डॉक्टर अग्रवाल, आप ये भी बताइए किस तरीके से, चाहे इसके दूरगामी असर की बात करें, मौजूदा हालात में जो सेकंड स्ट्रेन की एंट्री भारत भर में हो चुकी है उस पर इसके इंपैक्ट की बात करें, और इसकी डोजेज को लेकर किन किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी भी कई सारे संशय हैं, कई सारी क्वेरीज हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। आप चूंकि पैनल में मेरे मौजूद हैं, मैं चाहूंगी आपसे बेहतर कोई समझा भी नहीं सकता। डॉक्टर अग्रवाल, ओवर टू यू।
सबसे पहले तो हम यूके स्ट्रेन की बात करेंगे। इस वक्त में 2 स्ट्रेन चल रही हैं जो इम्पोर्टेंट है, यूके स्ट्रेन और साउथ अफ्रीका स्ट्रेन। यूके स्ट्रेन को पहचानना बड़ा आसान है कि अगर आप अपना RT-PCR टेस्ट कर रहे हो और उसके अंदर में एस जीन फेलियर है, जिसे हम बोलते हैं एस जीन टारगेट फेलियर, यानी कि 3 जीन में से एस जीन नेगेटिव है और बाकी 2 पॉजिटिव हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये स्ट्रेन यूके स्ट्रेन की है। तो हर आदमी आज की डेट में आप पकड़ सकते हो कि एस जीन हमारे यहाँ पे कितना फेलियर आ रहा है और ये बीमारी फैल रही है कि नहीं फैल रही, नंबर 1। नंबर 2, जो यूके स्ट्रेन में है उसमें 69-70 डिलीशन है, जो कि आज की डेट में अफेक्ट नहीं करेगा वैक्सीन को। उसका रीजन है कि जब भी आप डिलीशन, जब जो म्यूटेशंस में ये लोग वायरस की वैक्सीन बनाते हैं तो इस ढंग से बनाते हैं कि आरबीडी के अंदर में जो अप एंड डाउन मूवमेंट्स होती हैं ये उसको फ्रीज कर देते हैं। तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन से यूके स्ट्रेन के ऊपर में ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, और अगर फर्क पड़ेगा भी तो थोड़ी सी एंटीबॉडीज कम बनेंगी, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज एंटीबॉडीज बन रही है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों वैक्सीन में फर्क क्या है। एक में किल्ड वैक्सीन है, यानी कि आपने वायरस को मार दिया है। दूसरे के अंदर में आपने दूसरा वायरस लिया एज ए पोस्टमैन, लेकिन वो एटीन्यूएटेड वायरस है, वो लाइव वायरस है, एटीन्यूएटेड है, मरा हुआ नहीं है। लेकिन वो वायरस मेरे शरीर में अगर एक्टिव भी हो जाए तो ह्यूमन में बीमारी नहीं करता। तो मेरे ख्याल से ये दोनों वैक्सीन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को भी आसानी से लगने चाहिए, यानी कि कहीं पर भी किसी भी एज के, जो भी एज डिसाइड होगी 18 साल के ऊपर में जो अप्रूवल है, उसमें आप इस वैक्सीन को आराम से लगा सकते हैं। पहली डोज के बाद में पार्शियल रिस्पॉन्स आएगी, दूसरी डोज के बाद में फुल रिस्पॉन्स आएगी, यानी कि 8-10 दिन के पहली डोज के बाद में भी आपको काफी हद तक, अगर आपको डिसीज हो जाती है तो वो माइनर हो जाती है। सब लोग जो अनिल विज जी को हुआ है उसका एग्जाम्पल मीडिया में ना दे, क्योंकि अगर आप उसका एग्जाम्पल मीडिया में देते हो तो वो गलत है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता उनको क्या लगा था, वैक्सीन लगा था या प्लेसिबो लगा था। और नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है, जो कुछ पॉलिटिशियंस इसको बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन से नपुंसकता आ जाएगी। आई हर्ड ए स्टोरी, वन ऑफ द काउंसलर फ्रॉम यूपी सेड कि इस वैक्सीन से नपुंसकता आ जाएगी। समझ ले कि नपुंसकता क्यों नहीं आ सकती। द रीजन बीइंग ये आरएनए वायरस है, ये तो मेरी बॉडी में जीन में डीएनए में तो जा ही नहीं रहा। जब ये मेरी बॉडी में न्यूक्लियस में जा ही नहीं रहा ये वैक्सीन, एंटीबॉडीज बना रहा, तो कोई भी जेनेटिक चेंज कैसे आएगा। फॉरगेट अबाउट नपुंसकता, talk about any genetic change cannot come with these virus, these vaccines. तो ये मैसेज वो सारे पॉलिटिशियंस, वो सारे रूमर्स क्रिएटर्स, बड़ा आसान है बोलना, भैया तो तुम्हारे को नपुंसक बना देगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर बातें बहुत सी हैं, लेकिन बड़ी खबर और खुशी की खबर डॉक्टर साहब यही है कि देश को आज 2 वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द देशवासियों को, हम सबको ये वैक्सीन मिलना शुरू हो जाए। यही हम उम्मीद कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये वैक्सीन मिलना, टीके मिलना शुरू हो जाए। मैं एक बार फिर से आप सभी के पास लौटूंगी। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगी कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। यहां वक्त हो रहा है एक बहुत छोटी सी ब्रेक कर रही थी।